हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एग्जाम वर्ल्ड। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपने लगभग पहले 3 क्लास हो चुकी है और एमएस वर्ड के जो अपन है जो 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज अपने जो है एमएस वर्ड की तीसरी क्लास है और उसमें अपन पढ़ने वाला है। कल आपने शुरू किया था भाई एमएस ऑफिस है, उसके अंदर जो वर्ड है, वर्ड के कौन-कौन से मेन्यू होते हैं, कौन-कौन से टैब होते हैं और उसमें अपने फाइल जो टैब होता है वो अपने कंप्लीट कर लिया था। फाइल के अंदर अपन फाइल को कैसे सेव करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, रिसेंट फाइल कौन-कौन सी थी वो कैसे देखते हैं, एग्जिट, क्लोज करना, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर जाना था। क्लियर? उसके बाद आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो अपने थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अ, अपने कल पढ़ा था कि जो एमएस वर्ड है उसके अंदर आपके पास जो टैब होते हैं वो कितने टैब होते हैं? 8 टैब होते हैं। देखो यहाँ पे एमएस वर्ड के मेन्यू या जो टैब है, वो टैब कितने होते हैं टोटली आपके? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अपने कल कौन-सा पढ़ लिया था? आपने कल पढ़ लिया था कौन-सा? फाइल। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कौन-सा? होम। उसके बाद आपके पास अगला कौन-सा आएगा? इंसर्ट। उसके बाद अगला आएगा कौन-सा आपका? पेज लेआउट। क्या होता है? पेज लेआउट होता है। उसके बाद अगले आपके पास कौन-सा आएगा? रेफरेंसेस आएगा। रेफरेंसेस के बाद आएगा आपके सामने कौन-सा? मेलिंग आएगा और मेलिंग के बाद आपके सामने आएगा रिव्यू और लास्ट आएगा आपके सामने कौन-सा? व्यू। इसमें से देखो मेरे दोस्तों यहाँ पे, कल की क्लास में अपने केवल यही पढ़ा था कि फाइल टैब क्या होता है, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ अपने नई फाइल कैसे बनाती है, ये सारी चीज़ अपने सीखी अच्छे से सीखी थी। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो आपको मैंने समझाया था, वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज की जो क्लास रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे होम टैब और ये होम टैब जो है, ये आपके 2 क्लास पूरा आने वाला है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है एमएस वर्ड वो आपके होम टैब का होता है, होम और इंसर्ट का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके होम टैब और इंसर्ट टैब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए वे भी आपको मैं साथ में बताता रहूँगा। तो ये होम टैब है, होम और इंसर्ट ये दोनों मतलब कि 2-2 क्लास होने वाला है। 4 क्लास में आपके केवल ये 2 टैब होंगे, होम और इंसर्ट वाला, ठीक है? तो आज अपन होम का आधा भाग है जो आज करेंगे, आधा भाग है जो अगली क्लास में होगा आपका, ठीक है? तो होम टैब की बात करता हूँ, होम टैब होता क्या है? देखो यहाँ पे। भई आप एमएस वर्ड जब भी खोलोगे, एमएस वर्ड जब आप खोलोगे तो आपके सामने इस प्रकार की टैब होते हैं। टैब होते हैं ये सारे। इसमें जो टूल्स प्रदर्शित होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा टैब खुला होता है? भई अपन फाइल फाइल पे क्लिक करते हैं तब फाइल के में ऑप्शन से जो खुलते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट वाला खुलता है। तो जब आप एमएस वर्ड को आपने खोला है, उसमें ऑटोमैटिक बाय डिफ़ॉल्ट कौन से टैब खुला रहता है? जो आपको बहुत सारे कमांड्स दिखते हैं, वो कौन से टैब के होते हैं, कौन से मेन्यू के होते हैं, उसमें आपको बताना है कौन-सा होम। कौन-सा होता है आपका? होम होता है। एमएस वर्ड ओपन करने पर बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा टैब खुला रहता है, कौन से टैब के अपन कमांड्स या टूल्स प्रदर्शित होते हैं, तो आपको बताना है होम टैब। डिफ़ॉल्ट टैब कौन-सा ओपन रहता है, तो क्या बताएँगे? होम टैब होता है, होम मेन्यू होता है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो होम टैब है, इसको अपन पढ़ेंगे 5 भाग। जो होम टैब है, इसके अपने 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग। कौन-कौन से? क्लिपबोर्ड होता है, फ़ॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल्स होता है और एडिटिंग होता है। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन मुझे पूछा जाएगा, पैराग्राफ ग्रुप किसमें आता है, फ़ॉन्ट ग्रुप किसमें आता है, क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप किसमें आता है, एडिटिंग ग्रुप किसमें आता है, ये सारे ग्रुप आप लोग को याद करने पड़ेंगे। तो अभी अपने क्या पढ़ा था पहले कि एमएस वर्ड के 8 भाग, फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंसेस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। अब उसके बाद अपने फाइल क्या होती है, वो फाइल अपने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कौन-सा होम टैब क्या होता है, होम मेन्यू क्या होता है, ठीक है? मेन्यू क्या होता है, टैब का दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो होम मेन्यू की बात करते हैं, होम टैब की बात करते हैं, इसको अपने 5 पार्ट में पढ़ना है। मतलब कि इसके 5 ग्रुप होते हैं, 5 अलग-अलग कैटेगरी होती है। कौन-कौन सी कैटेगरी? सबसे पहली कैटेगरी अपन पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड। क्या पढ़ेंगे? क्लिपबोर्ड होती है, उसके बाद अगला क्या होता है? उसके बाद अगला होता है आपका कौन-सा? फ़ॉन्ट ग्रुप होता है। अगला आएगा अपने पास कौन-सा? पैराग्राफ ग्रुप आएगा, उसका स्टाइल्स आएगा और उसका आएगा अपने पास कौन-सा? एडिटिंग ग्रुप्स आएगा। ये 5 ग्रुप आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, किसके अंदर? होम टैब के अंदर पढ़ने हैं। अब ये होम टैब कैसे होता है, किस प्रकार होती है, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो भई यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो देखो यहाँ पे, जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे ऑटोमेटिक, भई इस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइल वाले में नहीं खुलते। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट वाला खुलेगा। लेकिन ऑटोमेटिक कौन-सा टैब है जो पहले से खुला रहता है, वो टैब होता है भई आपका कौन-सा? होम। मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ, वैसे दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? ये भई आपका होम टैब होता है, देख लीजिए यहाँ पे। ये आपका कौन-सा टैब है, क्या बताएँगे? होम टैब होता है, क्लियर? और ये सारे जो कमांड्स है भई, ये जो जितने भी कमांड्स हैं, ये सारे के सारे किसके? होम टैब के कमांड्स हैं। कैसे-कैसे कमांड मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया था होम टैब जो है उसके 5 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप कौन-सा? आपका क्लिपबोर्ड ये रहा, इसके अंदर ये कमांड्स आएँगे, अपन पढ़ेंगे। उसके बाद ये फ़ॉन्ट ग्रुप होती है, ये इसके ये सारे कमांड्स ये भी अपन पढ़ेंगे।
उसका अगली क्लास जब आएगी उसमें अपन पैराग्राफ आज के की क्लास में अपन केवल यही पढ़ेंगे फॉन्ट तक। क्लिपबोर्ड क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, ये अपन सारा पढ़ेंगे। उसमें लगभग आपकी 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। उसके बाद अगली क्लास आएगी उसमें अपन पढ़ेंगे पैराग्राफ्स क्या होता है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टाइल्स क्या होती है और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आपके एडिटिंग्स, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट क्या होती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। क्लियर? आगे चलिए आप। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज आ गई होगी आपको समझ में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट या पहले से कौन सा टैब खुला रहता है, तो क्या बताएंगे, होम टैब। कौन सा रहता है, होम टैब। और होम टैब के कितने ग्रुप होते हैं, क्या बताएंगे, 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल्स होता है, अगला क्या बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे, एडिटिंग होता है। तो ये देखो भी यहाँ पे जो चीजें मैंने बोली थी वो की वो यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए। ये लाइन पढ़ो क्या लिखा हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो का डिफॉल्ट टैब या डिफॉल्ट मेन्यू कौन सा होता है, क्या बताएंगे, आपका होम टैब होता है। इनमें से सब मतलब इतने सारे मेन्यू होते हैं, इनमें से ऑलरेडी पहले से किसके टूल्स या पहले से कौन सा खुला रहता था, आप लोग क्या बताएंगे, होम टैब होता है। उसके बाद होम टैब के कितने ग्रुप होते हैं, क्या बताएंगे, 5 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल्स होता है, एडिटिंग होता है। ये 5 ग्रुप आपको याद करने हैं। उसके बाद बात करता हूं मैं आपके सामने किसकी, क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड आपको ये समझना एक प्रकार की मेमोरी होती है। क्या कह सकते हैं अपन, नॉर्मली आप कह सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेमोरी तो नहीं कह, लेकिन एक प्रकार की इसके अंदर ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी बनाई जाती है। ठीक है, आप लोग कुछ भी कट या कॉपी डेटा करते हैं, आप लोग कुछ भी कट या कॉपी डेटा करते हैं, तो उसमें वो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, वो किस रूप में होता है, वो होता है क्लिपबोर्ड के रूप में। इसमें होता है क्लिपबोर्ड। आपने देखा होगा, आपने क्लिपबोर्ड, वैसे तो आपने नाम नहीं सुना, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मोबाइल के अंदर आपने व्हाट्सएप चलाते हैं आप लोग सारे, व्हाट्सएप चलाते हैं तो अपन क्या करते हैं, कोई भी मैसेज टाइप किया आपने, कोई भी मैसेज टाइप किया और उसका आप मैसेज को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद उस मैसेज को आपको क्या करना, या तो कॉपी करना या कट करना। कॉपी कॉपी या क्या करना, कोई भी मैसेज आपको टाइप करना, टाइप करने के बाद आप उसको क्या करना, कॉपी या कट करना। और उसका जब उसको अपन वापस पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट के साथ साथ अपने पास क्लिप बोर्ड का भी ऑप्शन आता है, आता कि नहीं आता है। क्लिप बोर्ड वो कैटेगरी होती है, वो एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें आपने जो डेटा कट या कॉपी किया था वो उसको टेम्परेरी अस्थायी रूप से स्टोर करती है। कौन सी मेमोरी कह सकते हैं अपन, क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड का मतलब होता है कट या कॉपी किए गए डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, कट या कॉपी किए गए डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, क्या कहलाता है, आपका क्लिपबोर्ड कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है क्लिपबोर्ड क्या होता है। एक आगे आएगा इंसर्ट के अंदर क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट में आपको बताऊंगा, वो इसमें रेडीमेड पिक्चर होती है, वो होती है। एक आएगा आपके सामने वर्ड आर्ट क्या होता है, वो रेडीमेड टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ये भी आपको मैं डिफरेंस करके बताऊंगा। क्लियर? अभी अपन को ये मानना है कि कोई भी डेटा कट या कॉपी करते हैं तो उसको टेम्परेरी अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर किया था, आप लोगों को बताना है, किसके अंदर, क्लिपबोर्ड के अंदर। उसके बाद जो ये क्लिपबोर्ड है इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, भाई 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप में अगर बात करता हूँ क्लिपबोर्ड की, क्लिपबोर्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं, तो देखो भाई यहाँ पे इसमें आपके 4 कमांड मिलेंगे, कट है, कॉपी है, पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट, और एक मिलेगा आपको कौन सा, फॉर्मेट पेंटर। कौन सा मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर। ये 4 कमांड जो है आपको इसके अंदर मिलते हैं। क्लियर? आगे देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, क्लिपबोर्ड की बात करते हो। ये देखो भी यहाँ पे क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड का कट है, कॉपी है, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। ये 4 कमांड आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कट कमांड कहाँ पे होता है, पेस्ट कमांड कहाँ पे होता है, फॉर्मेट पेंटर कहाँ पे होता है, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आगे, अब देख लो भाई यहाँ पे, ये रही क्लिपबोर्ड की बात, जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि कट या कॉपी की डेटा कहाँ पे रखा जाता है, क्लिपबोर्ड पे रखा जाता है। कौन कौन से कमांड होता है, कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। क्लियर? देखो यहाँ पे, ये मैंने केवल जो ये पिक्चर बनाई कौन किसका है, क्लिपबोर्ड का ही है, ताकि आपको और अच्छे समझ आए। देखो भाई ये रहा, ये आपका केवल किसका है, क्लिपबोर्ड का है। ये आपका कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। कौन सा ग्रुप है, आप क्या बताएंगे, क्लिपबोर्ड होता है। क्लियर? आगे चलिए, उसके बाद अगला आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपके होता क्या है, क्लिपबोर्ड होता क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिभाषा क्या लिखी हुई है, क्लिपबोर्ड कंप्यूटर में, थोड़ा सा मैं जूम कर देता ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड कंप्यूटर में एक होल्डिंग स्थान है। ये एक एग्जाम में पूछी हुई लैंग्वेज है कि कंप्यूटर का वो होल्डिंग स्थान जहां पे कंप्यूटर का वो होल्डिंग, होल्डिंग मतलब पकड़ के रखना, स्टोर करके रखना, होल्ड करके रखना मतलब पकड़ के रखना, स्टोर करके रखना। होल्ड मतलब क्या होता है, स्टोर या पकड़ के रखना डेटा को। ठीक है, तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था क्लिपबोर्ड का। वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ये पूछा गया था कि एक कंप्यूटर में वो होल्डिंग स्थान जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, उसको अपन क्या इसको बोलते हैं, अपन कौन सा, क्लिपबोर्ड बोलते हैं। तो ये आपको परिभाषा ध्यान रखनी है। क्लिपबोर्ड कंप्यूटर में होल्डिंग स्थान है जहां पर
अस्थायी रूप से टेक्स्ट या पिक्चर। अपन जब डेटा को कट या कॉपी करते हैं इसमें या तो टेक्स्ट हो सकता है या कोई पिक्चर हो सकती है। क्लियर? तो मैंने आपको दोनों ही लिख दिया यहाँ पे। डेटा को अस्थायी रूप से क्या करते हैं, संग्रहित मतलब कि स्टोर किया जाता है। क्लियर? अगला देखिए, जब कोई डेटा कट या कॉपी किया जाता है तो उसे क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है? लेकिन ये वर्ड थोड़ा आप अच्छे से ध्यान रखना। कौन सा होल्डिंग स्थान है जहां पे डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर रखा जाता है या कट या कॉपी के डेटा को अस्थायी रूप से कहां पे रखा जाता है? क्या बताएंगे? क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। क्लिपबोर्ड में रखा डेटा तब तक संग्रहित रहेगा। अब ये क्लिपबोर्ड में डेटा जब अपने कट या कॉपी करते क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, लेकिन वो कब तक सेव रखेगा? जब तक अपन कोई दूसरी चीज कट कट या कॉपी नहीं करते या जब तक अपना कंप्यूटर ऑफ नहीं करते। जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं करते तब तक इसमें डेटा क्या रहेगा, वो सेव रहेगा। या जब तक अपन कोई दूसरा कट या कॉपी नहीं करते तब तक इसके अंदर क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में डेटा तब तक संग्रहित रहेगा जब तक आप अन्य डेटा कट या कॉपी नहीं कर लेते हो या जब तक आप कंप्यूटर बंद नहीं कर लेते हो। आगे बात समझ में? उसकी बात क्या देर का आपके सामने क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से कमांड्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में निम्न कमांड होते हैं, जैसे कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। इन सब की शॉर्टकट कीज वैसे मैं कल आपको बता चुका हूँ। वापस अभी अपने कमांड आएंगे उससे और बताऊंगा मैं आपको। कट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी का कंट्रोल सी होता है, पेस्ट का कंट्रोल वी होता है, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और सी होता है। कमांड का काम क्या होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको क्लिपबोर्ड क्या होता है। आपको होम टेब 5 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और कौन सा आपका एडिटिंग होता है। उसकी बात करता हूँ क्लिपबोर्ड की। अस्थायी मेमोरी अपन कह सकते हैं, कोई भी डेटा कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ पे चला जाता है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड के अंदर 4 कमांड्स होते हैं, कौन कौन से? कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। कट की शॉर्टकट की बात करता हूँ, कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी कंट्रोल सी होता है, पेस्ट कंट्रोल वी होता है और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और सी होता है। आगे बात समझ में? आगे चलिए, ये हो गया। उसके बाद अगला क्या देर का आपके सामने, ये देखो भाई यहाँ पे ये कट कॉपी पेस्ट ये सारा का सारा है। पेस्ट का मतलब क्या है, कट का मतलब क्या है, कॉपी का मतलब क्या है, ये सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो भाई यहाँ पे आ, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है भाई, मेरे हाथ में ये पेन है। मैंने क्या किया, इस पेन को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। जैसे ही मैंने इसको स्लाइड किया, जैसे ही मैंने इसको पेन ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है और पेन को रख के मैंने यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब यहाँ से ये कट गया, यहाँ से कट गया। उसको जब मैं वापस यहाँ पे भी रख सकता हूँ और यहाँ पे कहीं इसकी और स्थान पे रख सकता हूँ। ध्यान से सुनना, ये मेरे इस हाथ में पेन है, जैसे मैंने यहाँ पे उठाया तो पेन यहाँ से गायब हो गया, इसका मतलब डेटा कट हो गया। इसका मतलब डेटा यहाँ पे क्या हो गया, कट हो गया। और उसके बाद वापस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ या किसी दूसरे स्थान पे रख रहा हूँ या मैंने इस हाथ में ऐसे रख दिया, तो पहले पेन इस हाथ में था, इस हाथ में हो गया। तो रखना, डेटा यहाँ से गायब हो गया, इसका मतलब डेटा कट हो गया, मतलब यहाँ से हट गया। वापस रख रहा हूँ, रखने को बोलते हैं पेस्ट करना, रखने को क्या बोलते हैं, पेस्ट करना बोलते हैं। तो कट और पेस्ट समझ में आया कि नहीं आया? डेटा को उसके स्थान से हटाना कट कहलाता है, हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रखना, रखने को बोलते हैं पेस्ट करना। क्या बोलते हैं, पेस्ट करना। तो देखो यहाँ पे पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल वी। पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल वी। कट या कॉपी के अभी तो मैं कट और पेस्ट बता रहा हूँ आपको, उसके बाद कॉपी वाले कॉपी और पेस्ट कैसे होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है? क्या देखा, कट या कॉपी के डेटा को डॉक्यूमेंट फाइल के पेज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पहले पेन इस हाथ में था, मैंने इस हाथ उठा करके इस हाथ में रख दिया, ऐसे रख दिया। ठीक है? तो इस हाथ से इस मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर क्या रख डेटा रखना, ये क्या कहलाता है, आपका पेस्ट कहलाता है। ठीक है? आगे चलिए। उसके बाद कट, मैंने बताया था आपको, ये पेन मेरे हाथ में, जैसे मैं यहाँ से उठाऊंगा इसका मतलब डेटा यहाँ से कट हो गया। क्लियर? आगे चलिए। तो क्या देखा, सिलेक्टेड डेटा या अन्य टेक्स्ट को क्या करना, हटाना। सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होती है, अन्य डेटा जो होता है उसको क्या करना, वहां से हटाना। जैसे अपने पेन को हाथ से हटाया था, वो क्या हो गया आपके, कौन सा, कट हो गया। उसके बाद कट और आपके पेस्ट कॉपी में फर्क क्या है, ये देखो यहाँ पे। अब समझना भाई यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे डेटा जो होता है उसको कट करने के बाद भी अपन पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, कट किया हुआ डेटा भी पेस्ट होता है, कॉपी किया गया डेटा भी पेस्ट होता है, तो दोनों में फर्क क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना। और कोई भी डेटा को कट या कॉपी करने के बाद कितनी बार, अनलिमिटेड, अपना जितना चाहिए उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ से ध्यान रखना, सपोज करिए मेरे हाथ में ये पेन है, इसको जैसे मैं कट करूंगा ये यहाँ से हट जाएगा। क्लियर? और उसके बाद मैं जितना बार चाहूँ उतनी बार उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरे हाथ में ये पेन है और जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो ये इस स्थान से हटेगा नहीं, इस स्थान से हटेगा नहीं। कॉपी करते क्या होगा, इसकी टेम्परेरी कॉपी बन जाएगी और कहाँ पे चली जाएगी, आपके क्लिपबोर्ड में चली जाएगी। उसके बाद जितनी बार चाहिए उसको अपन क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कट करने पर डेटा यहाँ से चला जाएगा, कॉपी करने पर डेटा यहीं पे रहेगा, लेकिन इसकी डुप्लीकेट कॉपी अपन जितनी चाहिए उतनी बार क्या कर सकते, पेस्ट करके बना सकते हैं। परिभाषा पढ़ते देखो क्या है,
कट का मतलब होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट यानी डेटा को हटाना, कोई भी डेटा आपने सेलेक्ट किया उसको उसके स्थान से हटाना क्या कहलाता है, कट कहलाता है। कॉपी का मतलब क्या है, कॉपी का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या अन्य डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। जो डेटा है उसकी वैसी की वैसी सेम टू सेम एक कॉपी बनाना, ये कहलाता है आपका क्या, कॉपी कॉपी कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद कट करने पर वो डेटा चला जाएगा, कॉपी करने पर वो डेटा वहीं पे रहेगा, ठीक है। आगे मैं और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा तो तब जाके समझ आएगा। अगला क्या दे रखा है नोट के अंदर, सेलेक्टेड डेटा को कट करने पर वो अपने स्थान से हट जाता है। मैंने जो अभी लाइन बोली थी वो चीज यहीं पे लिखी हुई है, नोट करके लिखा मैंने स्पेशली। सेलेक्टेड डेटा, जो आपने डेटा सेलेक्ट किया उसको अगर आपने कट कर दिया तो वो अपने स्थान से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सेलेक्टेड डेटा को डिलीट करने पर भी वो अपने स्थान से हट जाता है। भाई यहाँ पे कट का मतलब होता है, कट का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, कोई डेटा को कट करते हो तो अपने स्थान से हट जाता है। तो ये काम तो आपका डिलीट बटन होता है कीबोर्ड का, वो भी तो कर सकता है। आपने डेटा को सेलेक्ट किया और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जब आप उसको कट करते तो हट जाता है, कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबाए तो भी हट जाएगा। जब दोनों का काम एक जैसा, फिर दोनों अलग अलग क्यों बनाए, एक ही तो काम कर सकते थे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डेटा आप कट करते हो उसको अपन पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा आप डिलीट बटन के द्वारा, कीबोर्ड के डिलीट बटन के द्वारा डिलीट करते हो वो डेटा वापस पेस्ट नहीं होता है, ध्यान रखना ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा, डिलीट करने पर भी वो डेटा अपने स्थान से हट जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे कट किया गया डेटा पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन डिलीट किया गया डेटा पेस्ट नहीं किया जा सकता है। आगे बात समझ में कैसे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको अलग से टेबल बना के लिख देता हूँ ऐसे। अब देखो भाई यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई राम, अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके जैसे भी डिलीट कमांड क्लिक किया या डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब हटने के बाद इसको मेरे को क्या करना, पेस्ट करना। मैंने क्या बताया था, ये पेन है और जैसे ही इसको हटाया, अगर मैं कट करके हटा रहा हूँ तो मैं इसको वापस इसी स्थान पर या किसी दूसरे स्थान रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो वापस पेस्ट नहीं होगा वहां पे या किसी स्थान पे वापस नहीं ला सकते इसको, ठीक है। ये आपका होता है कट और पेस्ट, परिभाषा पढ़ना अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके सामने किसकी, कट और कॉपी की। कट और कॉपी, इनमें फर्क क्या, भाई कट किया हुआ डेटा भी पेस्ट होता है, कॉपी भी किया गया डेटा भी पेस्ट होता है, फिर फर्क क्या है। तो देखो यहाँ पे जैसे मेरे को क्या करना है, ये ए यहाँ पे भी लिखा, ए यहाँ पे भी लिखा, और इस ए को मेरे को क्या करना है, 5 बार टाइप करना। इस ए को मैं क्या करना है, 5 बार टाइप करना। अभी ए कितनी बार, एक बार है, एक बार इधर है, एक बार इधर है। मेरे को क्या करना है, 5 बार इधर लेकर आना है, 5 बार इधर लेकर आना। लेकिन तरीके मेरे पास 2 है, एक तो कट करके पेस्ट होता है, एक कॉपी करके पेस्ट होता है। तो देखना यहाँ पे ये कट है और इसमें भी मेरे को कितनी बार लेके आना, 5 बार। इसमें भी मेरे को कितनी बार लेके आना, 5 बार। कैसे, ये ए है, इस ए को मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कौन सा कमांड काम लिया, कट। कट करूंगा उसके बाद ये डेटा यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटे, हट जाएगा बिल्कुल। देखो ये परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखाई थी आपको, सेलेक्टेड टेक्स्ट या अन्य डेटा को हटा देता, देखो यहाँ पे। और ये लाइन ये भी लिख दीजिए, कट किया गया डेटा पेस्ट किया जा सकता है, लिखा था। आगे चलो, अब उसके बाद जैसे मैं इसको यहाँ पे ए को कट किया तो यहाँ से ही हट गया। उसके बाद अपन को 5 बार लेके आना है, तो 5 बार आपको कंट्रोल वी मतलब कि पेस्ट वाला बटन काम में लेना पड़ेगा। मतलब कि जो पेस्ट वाला बटन है वो कितनी बार काम में लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 बार। ए ए ए ए ए, क्लियर। आगे चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कॉपी है। कॉपी करने पर डेटा हटता नहीं है, डेटा अपने उस स्थान पर रहेगा, लेकिन इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। क्या बन जाती है, डुप्लीकेट कॉपी। और जितनी डुप्लीकेट कॉपी अपन बनाना चाहते हो उतनी बार आप उसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो ये भी ए था, ये भी ए है। जब मैंने इसको कट किया तो ये यहाँ से हट गया, लेकिन ये ए देर का है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर। जब कॉपी पे क्लिक करूँ ये अपने स्थान पे रहेगा। अब मेरे को क्या करना है, 5 बार क्या लेके आना, ए लेके आना। तो ऑलरेडी एक बार तो है, तो अब पेस्ट वाले बटन की कितनी बार जरूरत पड़ेगी, 4 बार जरूरत पड़ेगी। अब देखो पेस्ट वाला बटन कितनी बार लेंगे इसके अंदर, ए ए ए ए। तो इसमें तो पेस्ट वाले बटन की कितनी जरूरत पड़ी अपन को, 4 बार। और इसमें कितनी बार जरूरत पड़ी है, 5 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कट करने पर डेटा हट जाता है, कॉपी करने पर डेटा हटता नहीं है। क्लियर। तो वापस एक बार क्लास समझना, अच्छे से समझ नहीं आता वापस बताऊं, मैं अच्छे से वापस और बताऊं, ठीक है। तो कट डेटा को हटाना, कॉपी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, और कट या कॉपी दोनों के डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, जितना चाहिए उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलिए, अगला अपने पास क्या देखा, ये मैंने बता दिया था आपको, और डिलीट वाला भी बता दिया था कि कट करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट करने के बाद डेटा पेस्ट नहीं होता। क्लियर। आगे चलिए, अब देखो ये अगला देर का आपके सामने कौन सा, तो जो अपना क्लिपबोर्ड था उस क्लिपबोर्ड पे अपने पास 3 कमांड आए थे अभी तक। जैसे टोटल 4 होते हैं, कौन कौन से, कट कॉपी पेस्ट
और फॉर्मेट पेंटर ये, ठीक है। तो अपने अभी तक 3 पढ़ ली, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। उसके बाद अपने पास आ रहा है कौन सा, फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो देखो भाई यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ये क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर जैसे सपोज करो भाई मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा, कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मैं क्या करता हूँ, बहुत अच्छे से डिजाइन करता हूँ, मतलब इसका कलर चेंज करता हूँ, इसके अंदर कुछ का डिजाइन चेंज करता है, इसका अंडरलाइन कलर चेंज किया, इसकी साइज बढ़ा दी मैंने, मतलब इसको बहुत अच्छा से डिजाइन करके बना दिया। अब आपको क्या करता हूँ, अगर इसको आप कंट्रोल सी करते हो, ध्यान से सुनना, फॉर्मेट पेंटर बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप इसको कंट्रोल सी करते हो, कंट्रोल सी करता है, इसका मतलब जैसे ही कंट्रोल सी किया पूरा पूरा कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल वी करोगे तो आपका ऐसा कैसा वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बन जाएगा। अगर जो आपने लिखा उसको वैसा वैसा कॉपी करना है, ध्यान से सुनना, जो आपने लिखा उसको वैसा वैसा कॉपी करना तो कंट्रोल सी होता है। लेकिन जो ये अक्षर है, ये जो अक्षर है, इसके ऊपर आपने क्या क्या डिजाइन बनाई, इस अक्षरों के ऊपर आपने क्या क्या डिजाइन बनाई, उस डिजाइन को कॉपी करना, केवल डिजाइन को कॉपी करना है। वापस ध्यान सुनना, अगर पूरे को कॉपी करना तो कंट्रोल सी होता है, कॉपी होता है। आपने इसके ऊपर क्या क्या डिजाइन की, केवल डिजाइन को कॉपी करना है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और सी। क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और सी। और इसके ऊपर जो डिजाइनिंग होती है, इसके ऊपर जो डिजाइनिंग होती है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। मतलब कि अक्षरों पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, अक्षरों पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करना क्या कहलाता है, आपका फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। जब फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक करते हो तो इसकी जो जो आपका माउस का जो पॉइंटर है, माउस का पॉइंटर जो आपका ये तीर जैसा होता है वो बन जाता है आपके पेंटिंग ब्रश के समान बन जाता है। कैसा बन जाता है, पेंटिंग ब्रश के समान बन जाता है। अगर फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग आपको एक ही बार करना है तो सिंगल क्लिक होता है। फॉर्मेट पेंटर को बार बार करना है, इसका मतलब क्या होता है, आपका डबल क्लिक होता है। ये लेकिन फॉर्मेट पेंटर काम क्या आता है, तो नॉर्मली आपको यही समझना है कि जो अक्षरों के ऊपर आप डिजाइन करते हो, कोई भी अक्षर आपने टाइप किया, उसका आपने कलर चेंज किया, उसकी डिजाइन चेंज की, इसको जो भी डिजाइन की उस डिजाइन को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और उस डिजाइन को, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। अगर पूरे को कॉपी करना है, किसको, अक्षर अक्षर है पूरे को जैसा बनाए उसको पूरे को कॉपी करना तो कंट्रोल सी होता है। लेकिन केवल आपको डिजाइन कॉपी करनी है, डिजाइन कॉपी करने काम करता है कौन, सॉरी कौन सा, फॉर्मेट पेंटर। कैसे, तो देखो यहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे डिजाइन कैसे, देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा अक्षर लिखे थे, इसके ऊपर इसका आउटलाइन कलर चेंज कर दिया, इसकी यहाँ पे छाया दिखा दी, इसका यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर दिखा दिया, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन दिखा दिया। आप इसके ऊपर नॉर्मल अक्षर टाइप करते हो भाई, नॉर्मल अपन कई कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, नॉर्मल सा काला सा अक्षर आता है, ठीक है। लेकिन मैं इसके में क्या करता हूँ, ये बहुत सारी इस प्रकार की डिजाइन करता हूँ। आपने क्या क्या डिजाइन की, वो सारी की सारी डिजाइन कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। जो आपने डिजाइन की, जो आपने फॉर्मेटिंग की, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, केवल डिजाइन को कॉपी करना, उस डिजाइन को कॉपी करने का काम होता है, वो करता कौन, फॉर्मेट पेंटर होता है। और उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और सी होता है। देखो कैसे, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और सी हो गया। उसके बाद क्या करता है, आपके किसी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को क्या करता है, किसी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। ये फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने यहाँ पे अलग से बताया आपको। कैसे, टेक्स्ट पर की गई डिजाइन, टेक्स्ट पर की गई डिजाइन। अब डिजाइन में क्या क्या आता है, आप अक्षरों का कलर चेंज करते हैं, अक्षरों को बोल्ड करते हैं, इटालिक करते हैं, उसका अंडरलाइन कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अक्षरों का दिखाने का स्टाइल चेंज करते हैं, मतलब अक्षरों के ऊपर आपको डिजाइन दिखाने के लिए, उसको एक और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या क्या डिजाइनिंग करते हैं, उस डिजाइन को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। अब इस फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है, जैसे कलर बदलना, फॉन्ट फेस बदलना, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट कैसे कैसे, टेक्स्ट इफेक्ट कैसे कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे ये रहा। टेक्स्ट इफेक्ट की बात करता हूं तो ये रहा यहाँ पे, ये देखो इसका आउटलाइन कलर, मतलब बाहरी बॉर्डर का कलर पीला कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो अक्षरों का कलर, अक्षर जो है इसकी छाया दिखाई दे रही है पीछे की, अक्षरों के पीछे क्या दिखाई दे रही है, छाया दिखाई दे रही है। पीडीएफ के अंदर देखना अच्छे से, ये जो अक्षर है देखो भाई यहाँ पे, ये अक्षर इसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका साइड में छोड़ थोड़ा थोड़ा हल्का सा कलर दिखाई दे रहा है। ये सारे से अर्थ क्या होता है, टेक्स्ट इफेक्ट होता है, फॉन्ट इफेक्ट होता है। मतलब कि सिंपल से अक्षर है, उसमें आप क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या क्या डिजाइनिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और जो फॉर्मेटिंग होती है, जो डिजाइनिंग होती है, उसको कॉपी करने का जो काम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्या बोलते हैं उसको अपन, फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। आगे बात समझ में, अब आगे देखना है यहाँ पे।
अब आपने क्या जैसे फॉर्मेटिंग कॉपी करके क्या करते हैं, अपने माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा कि जो ये फॉर्मेटिंग होती है उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके क्या करते हैं। तो देखो यहाँ पे सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई आपके सामने कंप्यूटर साइंस, क्या लिख दिया कंप्यूटर साइंस। अब मैं क्या करता हूँ इस कंप्यूटर को बहुत अच्छे से डिजाइन करता हूँ। ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है वो बता रहा हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ गया जो डिजाइनिंग होती है जो फॉर्मेटिंग उसको कॉपी करने का काम होता है वो काम कौन करता है आपका फॉर्मेट पेंटर होता है। लेकिन डिजाइन कॉपी करके फॉर्मेटिंग को कॉपी करके करते क्या तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर और साइंस दो चीजें लिखी हुई है। इस कंप्यूटर को मैं क्या करता हूँ कलर चेंज करता हूँ, इसका बॉर्डर का कलर चेंज करता हूँ, आउटलाइन कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, अंडरलाइन कलर चेंज करता हूँ, इसके बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन करता हूँ। मतलब कि इस कंप्यूटर को बहुत अच्छा मैं डिजाइन बना देता हूँ 50 क्लिक करके। भाई इसकी डिजाइन बनाने के लिए मैं डिजाइन बनाई मैंने और डिजाइन बनाने के लिए मैंने 50 जगह अलग अलग क्लिक किया। अब इसकी डिजाइन कैसी बनाई मेरे को याद ही नहीं है। जैसा आपने कंप्यूटर डिजाइन किया वैसा वैसा आप साइंस को भी डिजाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए आपने 50 बार क्लिक किया। इस कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए आपने क्या किया 50 बार क्लिक किया। कब कहां पे कौन से बटन पे क्लिक किया आप याद रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि जैसे आपने कंप्यूटर डिजाइन किया वैसी की वैसी डिजाइन सेम टू सेम एज इट इज ऐसी ऐसी डिजाइन आपके इस साइंस का भी हो जाए। तो अपन क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर कमांड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर कमांड पे क्लिक करोगे तो इसकी डिजाइन कॉपी हो जाएगी। इसकी डिजाइन क्या हो जाएगी कॉपी। और उसके बाद इसकी डिजाइन को अपन इसके ऊपर इंप्लीमेंट करता है उसको बोलते हैं पेस्ट फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? पेस्ट फॉर्मेटिंग। और पेस्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और वी। इसकी डिजाइन को कॉपी करना फॉर्मेट पेंटर, इसकी डिजाइन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना यहाँ पे अप्लाई करना उसको बोलता है पेस्ट फॉर्मेटिंग। और पेस्ट फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है सॉरी इसका शॉर्टकट क्या होता है क्या बताएंगे कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है। क्लियर? तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब समझाया कि यहाँ इसकी ये डिजाइन बने इसकी ऐसी कैसी डिजाइन क्या करना आपको इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर से क्या करना पड़ेगा कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से क्या होगी पेस्ट होगी। आगे चलिए और अच्छा समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे अब जो फॉर्मेट पेंटर है भाई फॉर्मेट पेंटर जो है उसका प्रयोग अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है सिंगल क्लिक, एक होता है आपका कौन सा डबल क्लिक। क्या होता है डबल क्लिक? कैसे क्या होता है देखो यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे मैं सिंपल से डिजाइन बना के बता ही देता हूँ आपको थोड़ी सी। जैसे मैंने यहाँ पे ये ए डिजाइन किया, ये ए डिजाइन किया। उसके बाद देखना भाई यहाँ पे उसके बाद इस ए को मैंने और थोड़ा सा अच्छे से इस प्रकार मैंने डिजाइन कर दिया। उसके बाद इस ए को मैंने और अच्छा डिजाइन कर दिया ये ऐसे। अब देखना भाई यहाँ पे अब देखो यहाँ पे बी लिखा मैंने यहाँ पे सी लिखा ये डी लिखा है। ठीक है ये ए है बी है सी है डी है। इस ए का ए पहले क्या था सिंपल सा ए जो था वो आपका सिंपल सा था। मैंने इसके ऊपर डिजाइनिंग की और जो डिजाइनिंग की उसको डिजाइनिंग को क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग। अब मैंने ए की जो डिजाइन की वैसी वैसी डिजाइन बी पर भी आनी चाहिए, वैसी वैसी डिजाइन सी पर भी आनी चाहिए, वैसी वैसी डिजाइन आपके कहाँ पे आनी चाहिए डी पे आनी चाहिए। तो आप कैसे करेंगे ए की डिजाइन कैसे बनाई उसके लिए आपने 50 बार क्लिक किया और 50 क्लिक कब कहाँ पे कौन सा क्लिक किया आप याद रख सकते हैं क्या? याद नहीं रख सकते। तो कंप्यूटर एक एमएस वर्ड एक ऐसी सुविधा देती है कि इसके ऊपर आपने जो डिजाइन की उस डिजाइन को आप क्या कर सकते हैं बी के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, बी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डिजाइनिंग होती है उसको कॉपी करने का जो काम होता है वो तो होता है फॉर्मेट पेंटर। और डिजाइनिंग को पेस्ट करने का काम होता है वो तो आपका कौन सा पेस्ट फॉर्मेटिंग होती है। और उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी होता है। ठीक है सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है। अब देखना भी यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ फॉर्मेट पेंटर जो है फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक करता हूँ, माउस वाला जो लेफ्ट वाला बटन एक बार दबाता हूँ तो आप इस डिजाइन को केवल एक बार काम में ले सकते हैं। जैसे अगर मेरे को क्या करना है केवल बी को करना है, एक ही डिजाइन वैसी वैसी केवल बी की करनी है तो आप क्या करो इसको कॉपी करो और फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सिंगल क्लिक करोगे तो उसकी डिजाइन को केवल आप एक अक्षर के ऊपर काम में ले सकते एक ही बार काम में ले सकते हैं। पटवार एग्जाम था 2016 उसमें पूछा गया था कि जो आपकी फॉर्मेट पेंटर की जो डिजाइनिंग है जो कॉपी की डिजाइनिंग है उसको एक से अधिक बार काम में लेना है
तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? सिंगल क्लिक, ट्रिपल क्लिक या इनमें से कोई? तो उसका आंसर था आपका डबल क्लिक। डबल क्लिक करने पर फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कॉपी की गई डिजाइन को एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल क्लिक में केवल डिजाइन होती है जो आप एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, बी सी डी इन तीनों की डिजाइन है जो ए जैसी बनानी है। तो इसके ऊपर मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके मेरे को फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना पड़ेगा और डबल क्लिक करने से उसकी जो डिजाइन है अपन बार बार मतलब कि एक से अधिक बार काम में ले सकते हैं। क्लियर, आगे चलिए। और अब उसके बाद क्या होता है देखो यहाँ पे मैंने अगला क्या बताया यहाँ पे आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर जिसका प्रयोग किसके बार कितनी बार कर सकते हैं अपन, कितने रूप में कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखा, सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक के द्वारा कॉपी की फॉर्मेटिंग को एक ही बार, जो आपने डिजाइन कॉपी की उसको आप एक ही बार काम में ले सकते हैं, इसका मतलब सिंगल क्लिक होता है। अगर आपने जो डिजाइन कॉपी की उसको एक से अधिक बार मतलब बहुत बार काम में लेना आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डबल क्लिक, डबल क्लिक के द्वारा कॉपी की फॉर्मेटिंग को एक से अधिक बार काम में ले सकते हैं। क्लियर, ये आप सिंगल क्लिक मतलब एक बार, अगर वो एक से ज्यादा बार काम, कितनी बार भी काम लेनी एक से ज्यादा बार, तो उसके लिए आपको कौन सा, डबल क्लिक। उसके बाद क्या देर के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट। फॉर्मेट पेंटर कमांड पर क्लिक करने पर जैसे ही आपका ये फॉर्मेट पेंटर कमांड है, कौन सा, ये वाला, ये देखो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो माउस का जो आपका ये पॉइंटर है ये कैसा बन जाएगा, इस देखो इस प्रकार ब्रश के रूप में बन जाएगा। ब्रश कैसा होता है देखो, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ये देखो साफ कर देता हूँ कि आप डिस्टर्ब नहीं हो। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर कमांड पर क्लिक करने पर माउस के पॉइंटर की आकृति कैसी हो जाती है, क्या बताएंगे, पेंटिंग ब्रश के समान हो जाती है। कैसी हो जाए, पेंटिंग ब्रश। नॉर्मल आपका माउस का पॉइंटर ऐसा होता है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो माउस के पॉइंटर की आकृति कैसी हो जाए, पेंटिंग ब्रश के समान। घर पे जो पॉलिश होती नहीं थी दीवारों पे, पॉलिश करने वाला ब्रश होता नहीं, वैसी ब्रश जैसी इसकी क्या हो जाती है, स्थिति हो जाती है, या उसका शेप ऐसा हो जाता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक अपने क्या पढ़ा था कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, कट मतलब क्लिप बोर्ड जो है, क्लिप बोर्ड के कमांड कौन कौन से, कट क्या है, कॉपी क्या है, पेस्ट क्या है, उसका फॉर्मेट पेंटर क्या है। और उम्मीद करता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, नहीं आया तो क्लास एक बार वापस देखना, फिर भी नहीं आया तो आप मेरे को आपको मैं वैसे रोज क्लास होने के बाद पूछता हूँ कि आज की क्लास कैसी लगी, इसमें कोई कमी पेशी हो तो मेरे को जरूर बताइए। हाँ, कमी पेशी एक है, क्लास टाइम पे नहीं आती, आएगी रक्षाबंधन के बाद आपकी आ जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कल अपना रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और जो अपनी कल मतलब 30 तारीख और 31 तारीख 2 दिन है जो आपकी क्लास नहीं आएगी, क्योंकि रक्षाबंधन है तो मैं भी गाँव जाऊंगा और गाँव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ पे अपन क्लास रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। और तैयार है तो 2 दिन आपको एंजॉय भी करना चाहिए। ठीक है, तो 2 दिन आपके क्लास नहीं आएगी और वापस 1 तारीख से आपकी क्लासेस रेगुलर प्लस कोशिश करूंगा रोजाना की 2 क्लास आपको मिल जाए। और वो भी या तो क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा या रोजाना की 2 क्लास आपको मिल जाए, और वो भी आपके एक निर्धारित समय में आपको क्लास मिल जाए। ठीक है, आगे चले भी यहाँ पे उसके बाद अगला क्या देर का आपके सामने, तो ये हो गया भाई अपने कौन सा फॉन्ट, क्लिप बोर्ड। होम टैब है, उसके 5 ग्रुप है, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। क्लिप बोर्ड क्या तो वो अपने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। क्लियर, अगला अपने पास आएगा कौन सा, फॉन्ट। फॉन्ट मतलब अक्षर, एक अक्षर के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, अक्षर का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, टाली कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डिजाइनिंग को हटा सकते हैं, उसको अपन बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अक्षरों के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हैं वो सारा का सारा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, एक ये भी आपको याद करना कौन सा, पेस्ट फॉर्मेटिंग। पेस्ट फॉर्मेटिंग वाला होता है कि जो आपने डिजाइन कॉपी की, भाई नॉर्मल आप कॉपी करते हो तो उसको पेस्ट करना पड़ता है, तो डिजाइन कॉपी की उस डिजाइन को पेस्ट करना है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, पेस्ट फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, पेस्ट फॉर्मेटिंग। उसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है। तो देखो यहाँ पे ये ए को डिजाइन किया, इस ए को डिजाइन करने के बाद आपको क्या करना, वैसा वैसा आपको इसको क्या करना, बी को भी बनाना सीखो, इसको बनाना है तो आप इस प्रकार यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारा तरीका पहले बता दिया। अगला देखो भाई यहाँ पे, अगला अपने पास आता है कौन सा, फॉन्ट ग्रुप। क्या आता है, फॉन्ट ग्रुप। अब फॉन्ट ग्रुप कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप, ये रहा भाई यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा आपका फॉन्ट ग्रुप। ये रहा आपका क्या है भाई, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है भाई
ये वाला जो पार्ट है फॉन्ट या फॉन्ट फेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉन्ट या फॉन्ट फेस बोलते हैं। ये आपके फॉन्ट साइज का होता है। ये आपके ग्रो फॉन्ट होता है, मतलब अक्षरों की साइज को बढ़ाना। ये आपका होता है श्रिंक फॉन्ट, अक्षरों की साइज को कम करना। ये होता है आपका चेंज केस। ये होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या होती है? क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो आपने डिजाइन की केवल उस डिजाइन को हटाना, अक्षरों को नहीं हटाना। अक्षरों को हटाना तो आपको डिलीट कर दो, लेकिन केवल डिजाइन को हटाना तो उसका कौन सा क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, कंट्रोल स्पेस और इसका शॉर्टकट होता है। उसका बाद अक्षर को बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट और फॉन्ट कलर, ये सारी चीज अपन इसके अंदर पढ़ने वाला है। ठीक है, ये आपका फॉन्ट ग्रुप है। लगभग इसके अंदर आपके 15 कमांड आए। कितने कमांड आएंगे? 15 कमांड है। 15 कमांड इसके अंदर अपन पढ़ने वाले। ठीक है, आगे देखिए मैं यहाँ पे। अब इसके अंदर 15 कमांड कौन कौन से, सबका मैं शॉर्टकट भी बता देता हूं आपको। अब देख लो भी यहाँ पे, ये सारे के सारे आ गए अपने पास। ठीक है, कुछ एक कमांड है उसका शॉर्टकट नहीं है तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फॉन्ट या फॉन्ट फेस की। कंट्रोल शिफ्ट और एप होता है। देखो याद कैसे करना आपको, देख ले यहाँ पे। फॉन्ट या फॉन्ट फेस, इसका आपको क्या लेना है? ऐप लेना। क्या लेना आपको? इसका आपको लेना है ऐप। क्या लेना है इसका आपको? ऐप। देखो कंट्रोल शिफ्ट और ऐप, याद हो गया। फॉन्ट या फॉन्ट फेस का पूछे आपको, इसका शॉर्टकट क्या क्या बताएंगे? कंट्रोल शिफ्ट और ऐप। फॉन्ट का या फेस का ऐप ले लेना। ठीक है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट साइज की बात करता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने आपको बताया था पॉइंट में मापी जाती। किसमें मापी जाती है? पॉइंट के अंदर। तो पॉइंट का पी ले लिया इसमें। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और पी, इसका शॉर्टकट हो गया। उसका अक्षरों की साइज को बढ़ाना है। ग्रो फॉन्ट, अक्षरों की साइज को बढ़ाई जाती है। देखो बढ़ाने का ये सिंबल किसका बड़ा, क्या एक नहीं है, ये सिंबल किसका बड़ा करने का है, तो ये आपको मतलब अक्षरों की साइज बढ़ाती है। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल के साथ बड़े वाला सिंबल या कंट्रोल शिफ्ट और बड़े वाला सिंबल, मतलब कि ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ये सिंबल किसका? छोटे का। श्रिंक फॉन्ट, ये अक्षरों की साइज को कम करता है। ये साइज की, ये सिंबल किसका? ये चिन्ह आपके छोटे करने का, छोटे का सिंबल है। अक्षरों की साइज को कम करना, मतलब कि लेस देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेस देन। अगला देखो यहाँ पे, उसका चेंज के शिफ्ट और F3 हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या देर का आपके सामने, क्या बताएंगे? बोल्ड का कंट्रोल बी, नॉर्मल बी, बोल्ड बी याद हो जाएगा। आई फॉर इटालिक याद हो जाएगा। यू फॉर अंडरलाइन याद हो जाएगा। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक्सेल में इसका आएगा, वो इसमें आपको एक्सेल में बता दूंगा। सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट और क्या जाएगा? सब स्क्रिप्ट का आप कर देना भाई यहाँ पे। हाँ भाई, सब स्क्रिप्ट का आप बराबर कर देना यहाँ पे, ऐसा क्या कर देना? बराबर। ठीक है, इसका भाई थोड़ा अपना आगे कंफ्यूज हूं मैं, इसका वापस आ गया थोड़ा। अगला पड़ा कमांड आएगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा देखना भाई इसका। ठीक है, सब स्क्रिप्ट ऑफ सुपर, इसमें 2 बार रिपीट भी हो गया। देखो सब सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूंगा आगे। इसका अभी आप थोड़ा आगे कमांड है उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। अब देख भाई यहाँ पे, तो ये सारा का सारा आपको शॉर्टकट की याद करना। वैसे मैंने आपको शॉर्टकट की जो है, जब एमएस वर्ड अपने शुरू किया था कल की क्लास में, उसमें आपको सारी सारी शॉर्टकट वो आप देख लेने का सही हो। इसमें हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो। ठीक है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। अगला देखो भाई यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों नाम एक जैसे थोड़ा पढ़ने में अपन कंफ्यूज होता है, सही हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे, तो फॉन्ट ग्रुप की बात की थी। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला अपने पास जो कमांड है वो होता है आपका फॉन्ट या फॉन्ट फेस। क्या होता है? फॉन्ट या फॉन्ट फेस होता है। और उसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है अपने पास कौन सा? कंट्रोल शिफ्ट और ऐप होता है। क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और ऐप होता है। अब देखने यहाँ पे भाई, ये फॉन्ट या फॉन्ट फेस क्या होता है? फॉन्ट या फॉन्ट फेस क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने कंप्यूटर, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा भाई? कंप्यूटर। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा भाई? कंप्यूटर लिखा। और मैंने आप सबको बोला, आप 500 बच्चे क्लास देख रहे हो, 500 बच्चों मैंने बोल दिया अपनी नोटबुक में कंप्यूटर लिखो। कि आप सबकी हैंडराइटिंग एक जैसी है क्या? यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर और आप सबने भी लिखा कंप्यूटर, कि आप सबकी हैंडराइटिंग एक जैसी है क्या? नहीं, सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग है। उसी प्रकार अक्षर जो है, ये जो अक्षर है, अक्षरों को अलग अलग रूप में दिखाना, अलग अलग फेस में दिखाना, वो आपका होता है फॉन्ट या फॉन्ट फेस। क्या होता है? फॉन्ट या फॉन्ट फेस। कैसे? देखो यहाँ पे, ये फॉन्ट के नाम है भाई, फॉन्ट फेस के नाम है, और ये इसके फॉन्ट के इफेक्ट है। जैसे कंप्यूटर यहाँ पे भी है, ये कंप्यूटर लिखा, लेकिन इसका फॉन्ट कौन सा है? एरियल है। इसका फॉन्ट कौन सा है? एरियल।
अगर आप किसी फॉन्ट को एरियल में लिखोगे तो आपका कंप्यूटर इस प्रकार दिखेगा। अगर आप किसी अक्षर को आप इम्पैक्ट के लिखोगे तो यहाँ पे ये कंप्यूटर ऐसा दिखेगा, और कुर्तिदेव इलेवन में लिखोगे आपका कंप्यूटर ऐसा दिखेगा। मतलब ये है कि लिखा हुआ सब कंप्यूटर ही है, लेकिन सबका राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग जो है, सबकी क्या है, अलग अलग है। तो अक्षरों को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करना, अलग अलग हैंड राइटिंग में प्रदर्शित करना, उसको अलग अलग फेस के रूप में प्रदर्शित करना, वो आपका कहलाता है फॉन्ट, या कौन सा फॉन्ट फेस। शॉर्टकट क्या बताओगे, कंट्रोल शिफ्ट और एफ। क्लियर, आगे चलिए। उसके बाद अगला अपने पास कौन सा आएगा, अगला आएगा अपने पास कौन सा, फॉन्ट बॉक्स। देखो अपने शॉर्टकट पढ़ा था, कंट्रोल ए क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल बी जो होता है वो आपका क्या होता है, कंट्रोल बी आपका फॉन्ट सॉरी बोल्ड होता है। कंट्रोल सी की बात करता हूं, आपका क्या होता है, कंट्रोल सी का होता है कॉपी होता है। अगला आता है अपने पास कंट्रोल डी। ये कंट्रोल डी क्या होता है, कंट्रोल डी होता है आपका फॉन्ट बॉक्स को ओपन करने का। जैसे अपने कल की क्लास पढ़ा था, F1 जो होता है हेल्प बॉक्स को ओपन करता है, विंडोज प्लस आर होता है वो रन बॉक्स को ओपन करता है। उसी प्रकार जो फॉन्ट बॉक्स होता है, फॉन्ट बॉक्स को ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो कौन सा है, तो फॉन्ट बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट कंट्रोल डी होता है। इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, अक्षरों की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अक्षरों का फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, अक्षरों की साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी जो आप अंडरलाइन है, बोल्ड है, मतलब कि ये बहुत सारे इफेक्टिव इसके अंदर बना सकते हैं। तो क्या क्या इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सारा सारा एग्जाम आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉन्ट बॉक्स के अपन क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फॉन्ट बॉक्स में अपन फॉन्ट या फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फॉन्ट बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, तो क्या बताएंगे, कंट्रोल डी। इसके अंदर आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो सारे सारे मैंने यहाँ पे बता दिया। क्लियर, आगे चलिए। उसके बाद अपने पास आएगा भाई फॉन्ट साइज। क्या आएगा, फॉन्ट साइज। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैसे अपने जब MS वर्ड शुरू किया था, ऑफिस शुरू किया था, उसमें मैं आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के अंदर डिफरेंस बताए थे। एक्सेल में साइज क्या होती है, कम से कम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, वर्ड में कितनी क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होती है, सारी चीजें आपको बताई थी। और मैंने आपको बताया जब ये चीजें वापस यहाँ पे आएगी तो आपको मतलब जैसे ही रिवाइज होगी आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, हाँ भाई ऐसा सर ने पढ़ाया था। तो MS वर्ड की बात हो रही है, अक्षरों की कम से कम जो साइज है। पहले बात तो ये बता दो मेरे को आप लोग की, जो आपकी साइज जो होती है वो किस में मापी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जो साइज होती है वो मापी जाती है पॉइंट के अंदर, किस में मापी जाती है, पॉइंट के अंदर मापी जाती है। ठीक है, और पॉइंट का जो शॉर्टकट होता है, जैसे सेंटीमीटर होता है उसका शॉर्टकट CM होता है, किलोमीटर का KM होता है, ठीक है, किलोग्राम का KG होता है। उसी प्रकार अगर शॉर्ट फॉर्म बोले अपन, किसके पॉइंट का शॉर्ट बोले तो क्या बताएंगे, PT बताएंगे। तो अगर आपको कुछ अक्षरों की साइज कैसे मापी जाती है तो क्या बताएंगे, PT होता है, पॉइंट होता है। और एक पॉइंट होता है उसमें क्यों, सॉरी, 1 इंच में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 72 में 72 पॉइंट्स होते हैं, 72 पॉइंट्स होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 36 पॉइंट में कितने इंच हो जाएंगे, 0.5 इंच। क्लियर, आगे देखिए यहाँ पे। उसके बाद MS वर्ड की बात हो रही है, कम से कम साइज क्या बताओगे, 1 पॉइंट बतानी है। अधिकतम कितनी बताओगे, 1638। ठीक है, जो आपके फॉन्ट साइज की जो लिस्ट होती है उसमें कम से कम और अधिकतम कितनी होती है, क्या बताओगे, उसमें आपके कम से कम 8 होती है, अधिकतम कितनी होती है आपकी, 1638 होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम ये भी बताया था कि चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, चाहे अपने कौन सा अपना वर्ड हो, एक्सेल हो, चाहे अपना पावर पॉइंट हो, उसके अंदर अपने फॉन्ट साइज नाम का एक कमांड आएगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉन्ट साइज की एक लिस्ट खुलेगी। जो फॉन्ट साइज की जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। उसमें कम से कम अक्षरों की साइज कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है, आपको ध्यान करना पड़ेगा। देखो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका MS वर्ड का पूरी स्क्रीन है। यहाँ पे आपका ये फॉन्ट साइज है। जैसे आप इस लिस्ट के ऊपर क्लिक यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस प्रकार की लिस्ट आएगी। इसमें कम से कम साइज कितनी है, इसमें कम से कम साइज देखो आपको 8 दिखाई दे रही है। अधिकतम साइज कितनी है, अधिकतम साइज आपको बतानी है यहाँ पे कितनी, 72 पॉइंट्स होती है। अब आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर, अब देखो यहाँ पे अगला एक कमांड आएगा, इसका ग्रो फॉन्ट, मतलब अक्षरों की साइज को बढ़ानी। अगर आपको अक्षरों की साइज बहुत और से भी ज्यादा करनी है तो कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको मैंने बताया था ग्रो फॉन्ट। ठीक है, 8 से भी कम करनी है तो आपके कौन सा होता है, स्ट्रिंग फॉन्ट होता है। क्लियर, कितनी कम कर सकते हैं, एक कम कर सकते हैं। अधिकतम कितनी होती है, 1638। आगे देखो यहाँ पे सब चीजें समझ आएगी, धीरे धीरे समझ आप देखो। तो क्या क्या यहाँ पे लिखा मैंने, फॉन्ट की साइज को बदला जा सकता है। तो ये जो कमांड ये काम क्या करता है, अक्षरों की साइज बदलता है। अक्षरों की साइज कैसे बदलता है, अर्थात इस कमांड की तरह फॉन्ट साइज को कम ज्यादा कहता है। अक्षरों की साइज या तो कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। कम कितनी कर सकते हैं, यहाँ पे एक और नोट लिखा है, यहाँ पे फॉन्ट साइज को पॉइंट में मापा जाता है। 72 पॉइंट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच होते हैं। क्लियर, आगे देखिए यहाँ पे इसमें न्यूनतम फॉन्ट साइज, ये जो लिस्ट होती है इसमें न्यूनतम कम से कम फॉन्ट साइज कितनी होती है, 8 होती है। अधिकतम कितनी होती है, 72 पॉइंट्स होती है। आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे और अक्षरों की साइज चेंज करनी आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक तो आप इस लिस्ट के माध्यम से कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जैसे 28 लिखा हुआ आप यहाँ पे टाइप कर दो, 500 है, 1000 है, जो भी है।
कम से कम टाइप यहाँ पे एक होगा। अधिकतम कितना टाइप हो सकता है? 1638 टाइप हो सकता है, क्योंकि कम से कम साइज कितनी एक होती है, अधिकतम कितनी हो सकती है? 1638 हो सकती है। क्लियर? तो इसके 1 से और 1638 के बीच कोई भी आप नंबर यहाँ पे लिख दो, शायद 500, 700, 1800 कितने, मतलब सॉरी 1638 जो भी कम होती है वो सारे के सारे इसके अंदर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 1 से लेकर 1638 के बीच में आएगा। क्लियर? आगे चलिए यहाँ पे। तो फॉन्ट साइज नाम से पता चल रहा है, फॉन्ट मतलब अक्षर होता है, आपको अक्षरों की साइज को कम ज्यादा करना फॉन्ट साइज कहलाता है। फॉन्ट की साइज फॉन्ट में मापी जाती है। इसलिए जो लिस्ट होती है इसमें कम से कम 8 साइज होती है, अधिकतम कितनी होती है? 72, मतलब 72 पॉइंट होती है। क्लियर? आगे चलिए यहाँ पे। अगला आपके सामने क्या दे रखा है भाई यहाँ पे? इसके जस्ट बाद जो आपका फॉन्ट साइज, इसके जस्ट बाद में आपने देखा होगा एक बड़ा सा ए लिखाया था। इस ए का मतलब होता है अक्षरों की साइज को बड़ा करना। और इसका जो कमांड इसका नाम है आपका सामने कौन सा? ग्रो फॉन्ट। ग्रो मतलब होता है ग्रोथ करना। ग्रो मतलब क्या होता है? ग्रोथ करना। ग्रोथ मतलब किसी चीज को बड़ा करना, बढ़ाना। ठीक है? अक्षरों की साइज को आपको बढ़ाना है। अक्षरों की साइज को क्या करना है? बढ़ाना है। अक्षरों की साइज को बढ़ाने का जो काम होता है वो कौन सा कमांड करता है? ग्रो फॉन्ट होता है। इसके द्वारा अपन अक्षरों की साइज को अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं? अधिकतम बढ़ा सकते हैं 1638 पॉइंट तक। एमएस वर्ड में अक्षरों की साइज को ग्रो फॉन्ट के द्वारा अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? तो आपको बताना है 1638 पॉइंट। कितना? 1638 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे भाई क्या लिखा हुआ है? ग्रो फॉन्ट शॉर्ट का कंट्रोल ग्रेटर देन या कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन दोनों ही आ सकता है एग्जाम्पल। क्लियर? अगला देखिए यहाँ पे ग्रो फॉन्ट कमांड के द्वारा फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है। इसके द्वारा फॉन्ट साइज को अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? क्या बताएंगे आप लोग? अधिकतम जो है 1638 पॉइंट बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? 1638 पॉइंट। अब देखना भैया आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक आपको वेग चलूंगा, ये देख लीजिए यहाँ पे। सपोज करो भाई आपकी यहाँ पे मैंने लिखा ए लिखा, इस ए को लिखा और ए को मैंने सिलेक्ट कर दिया। और ए को सिलेक्ट करने के बाद मैं या तो क्या करता हूँ? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन करता हूँ, या कौन सा कमांड काम में लेता हूँ? ग्रो फॉन्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद या तो मैं इस कमांड पे क्लिक करता हूँ या शॉर्टकट ये काम लेता हूँ कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो अभी अक्षरों की साइज कितनी है? 28 है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अक्षरों की साइज कितनी हो जाएगी? तो 28 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। और दबाऊंगा तो 36 के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे 48 आ रहा है। लेकिन अक्षरों की साइज जो है मेरे को क्या करनी है? 29 करनी है। क्या 29 इसके अंदर ऑप्शन है? क्या नहीं है? तो फिर कैसे करेंगे? 29 करने का एक तो तरीका ये है, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए 29, तो 29 हो जाएगी। मतलब कि अक्षरों की जो साइज होती है उसको एक पॉइंट बढ़ाना है। अभी अक्षरों की साइज मेरे जैसे 100 है, मेरे को 101 करना है, केवल एक पॉइंट उसमें बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो उसका भी अलग से एक शॉर्टकट है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अक्षरों की साइज को एक एक पॉइंट से बढ़ाना, तो उसका शॉर्टकट क्या है? तो देखो यहाँ पे भाई पहले तो उसको आप समझ लीजिए। अब देख लो यहाँ पे क्या देखा है? तो अक्षरों की साइज को बढ़ाना है, ग्रो फॉन्ट होता है, अधिकतम कितना बढ़ा सकते? 1638। और ये जब इसके द्वारा अपन साइज को बढ़ाते हैं तो इनका एक फिक्स गैप होता है, कभी 2 का चलता है, कभी जैसे साइज बढ़ेगी उसका गैप बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने बताया था 16 है, 18 है, 20 है, ऐसे जैसे 22 है, 22 के बाद 24 है, 24 के बाद 28 आ गया, 28 के बाद सीधा 36। मतलब जैसे साइज बढ़ेगी वैसे उसका गैप भी बढ़ता रहेगा। लेकिन जो अक्षरों की साइज मेरे को कैसे बढ़ानी है? 13 है, 14 है, 15, एक एक पॉइंट से बढ़ानी साइज। तो एक एक पॉइंट से साइज बढ़ानी है, इसके लिए आपको यह शॉर्टकट काम में लेना पड़ेगा। कौन सा? कंट्रोल और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसका क्लोज वाला, इसके क्लोज वाला ये ब्रैकेट आपको हम ले गए। इसका मतलब अक्षरों की साइज को क्या करता है? एक एक पॉइंट से बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या काम करते हैं? इसके द्वारा फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट से बढ़ाता है। जैसे आपकी साइज अभी कितनी है? 15 है, और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपकी साइज 16 हो जाएगी। एक बार और क्लिक किया आपकी साइज 17 हो जाएगी। और आपने क्लिक किया इसकी साइज कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो ये तो काम किसका करता है? अक्षरों की साइज को बढ़ाने, एक एक पॉइंट से बढ़ानी है, तो ये वाले शॉर्टकट की याद कर लेना। क्लियर? आगे चलिए यहाँ पे। उसके बाद अगला क्या दे रखा है यहाँ पे? जब अक्षरों की साइज बढ़ाने की बात आती है तो ये कर सकते हैं भाई, अक्षरों की साइज बढ़ाने का मतलब वो हम कर सकते हैं। अगर घटाने की बात आती है तो ये आपको ध्यान रखना कौन सा? श्रिंक फॉन्ट। क्या याद रखना? श्रिंक फॉन्ट। और इसका शॉर्टकट क्या है? देख लीजिए यहाँ पे ये छोटे का सिंबल है नहीं भाई, ये छोटा वाला अक्षरों की साइज को क्या करता है? छोटा करता है, कम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रिंक फॉन्ट क्या करता है? अक्षरों की साइज कम करता है। कम से कम कितनी कर सकते हैं? 1 पॉइंट कर सकता है। कम से कम कितनी कर सकता है? 1 पॉइंट कर सकता है। क्लियर? और आपको अक्षरों की साइज एक एक पॉइंट से घटानी है। मैंने अभी बताया ये वाला कौन सा?
ये वाला बताया था अक्षरों की साइज जो है एक एक पॉइंट से बढ़ाता है, 7 है तो 8 9 10 इस प्रकार बढ़ाएगा। अगर आपको एक साइज कम करनी है वापस तो इसके ऑपोजिट वाला बॉक्स, ये देखो यहाँ पे ओपन जो ब्रैकेट है इसका, क्लोज वाला ब्रैकेट से साइज बढ़ती है, ठीक है। ओपन जो ब्रैकेट है इसका, इससे साइज क्या होती है, वापस कम होती है, एक एक पॉइंट से कम होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके द्वारा फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट से घटाया जाता है। अभी सपोज करो आपकी साइज कितनी है, 100 है, और आप इसको काम में लेते हो तो ये 99 करेगा, उसके बाद 98 करेगा, 97 करेगा, 96, इस प्रकार एक करके कम करेगा। तो ये आपको ध्यान करना है भाई। अक्षरों की साइज को बढ़ाना है तो ग्रो फॉन्ट। अब देखो आप कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ पे अक्षरों की साइज तो ऐसे दोनों ही बढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम आपको स्पेशली ये क्वेश्चन देगा, अक्षरों की साइज बढ़ानी है, उसके लिए शॉर्टकट कौन सा, कंट्रोल ग्रेटर देन हो गया। अगर ऐसा बोले स्पेशली आपको अक्षरों की साइज जो है एक एक पॉइंट से बढ़ानी है तो आपका ये शॉर्टकट, एक एक पॉइंट से घटानी है तो आपको ये शॉर्टकट। क्लियर? कम से कम कितनी घटा सकते हैं, एक घटा सकते हैं, कम से कम एक हो सकती है। बढ़ा कितनी सकते हैं, अधिकतम 1638 है, ठीक है। उसमें कितनी लिस्ट में कितनी होती है, 8 और 72 होती है। साइज कैसे मापते हैं, पॉइंट के अंदर मापते हैं। एक इंच में कितने पॉइंट होते हैं, 72 पॉइंट्स, 72 पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। अगला चलिए, अगला अपने पास आएगा चेंज केस। अगला अपने पास क्या है भाई, चेंज केस। ये चेंज केस क्या है, देखो यहाँ पे पहले बात, चेंज केस आपको ध्यान रखना है भाई। चेंज केस आपके इस प्रकार का होता है ये, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होती है, 5 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, सेंटेंस केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, और एक होता है आपका कौन सा, टॉगल केस होता है। ये आपको 5 याद रखना है। सेंटेंस केस क्या होता है, जो भी आपने कुछ भी लिखा है उसको एक सेंटेंस के रूप में दिखाना। सेंटेंस कैसे, सेंटेंस जैसे आपने कोई इंग्लिश की बुक देखी होगी, और उस इंग्लिश की बुक में जो सेंटेंस को एक वाक्य होता है, उस वाक्य में पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारा सारा अक्षर जो है छोटी एबीसीडी में होता है। क्लियर? ऐसा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। अपर केस की बात करता हूँ, अक्षरों को सारे के सारे अक्षर मतलब बड़ी एबीसीडी में दिखाएगा। लोअर केस की बात करता हूँ, लोअर केस में अक्षर जो भी है वो सारे के सारे छोटी एबीसीडी में दिखेंगे, मतलब कि स्मॉल लेटर में दिखेंगे। क्लियर? अगला अपने पास है कौन सा आपके सामने, कैपिटल ईच वर्ड, मतलब कि जितने भी शब्द है, जैसे मैंने लिखा राम इज ए बॉय, तो राम इज ए बॉय 4 अक्षर है, सॉरी 4 शब्द है, इसके 4 वर्ड है। चारों वर्ड का पहला अक्षर जो है बड़ा रहेगा, बाकी सारे कैसे रहेंगे, छोटे। अगला देर का कौन सा, टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, जो छोटा है उसको बड़ा है और बड़े को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। और इसका शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको, शिफ्ट और F3 बताया। क्या बताया था, शिफ्ट और 3। चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा था, जैसे इसमें दिया था एग्जाम में, दिल्ली पुलिस से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चेंज केस का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा चेंज केस का प्रकार नहीं है। ये 3 ऑप्शन थे, इनमें से एक दे दिया टाइटल केस। टाइटल केस इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये 5 कौन कौन से होते हैं। एग्जाम पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। क्लियर? ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे 5 प्रकार मैंने आपको बताया, 5 प्रकार कौन कौन से। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आप कुछ भी लिखते हो और उसको सिलेक्ट करने के बाद जब ये कमांड काम लेंगे, कौन सा सेंटेंस के, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लिखा गया डेटा वो किस प्रकार दिखेगा। तो देखो भाई यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड में ये लिखा था राम इज ए बॉय, सारा सारा बड़ा लिख दिया। जैसे ही बड़ा करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपकी इस प्रकार चेंज हो जाएगा। तो एक जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस की विशेषता होती है, सेंटेंस में केवल एक वाक्य में केवल पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी इसके सारे अक्षर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो देखो यहाँ पे भी पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे के सारे अक्षर कैसे छोटे। आगे बात समझ में, ये आपका कौन सा है, सेंटेंस केस। कैसा है, सेंटेंस केस है। ऐसा कैसा आप बनाना भी अपने नोटबुक के अंदर, नोट्स के अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगला अपने पास देर का कौन सा भाई, अगला अपने पास देर का कौन सा, लोअर केस। लोअर केस का होता है कि जितने भी बड़े अक्षर है, बड़ी एबीसीडी के जो अक्षर है उसको सारे सारे क्या करना, छोटी एबीसीडी मतलब कि कैपिटल अक्षर को क्या कर देगा, स्मॉल में चेंज कर देगा। तो देखो यहाँ पे भाई ये सारे के सारे है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने कौन सा कमांड काम लिया मैंने, लोअर केस। जैसे इसको ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जितने भी अक्षर ये सारे के सारे देखो यहाँ पे छोटी एबीसीडी में दिखना शुरू हो जाए। क्लियर? आगे चलिए। उसके बाद अपने पास क्या देर का यहाँ पे आपके सामने, अपर केस। क्या देर का है, अपर केस। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आर बड़ा है, ए एम तो छोटा है, ई छोटा है, ए है, बी यहाँ पे बड़ा है। तो अपर केस क्या करेगा, जितने भी अक्षर है, लोअर केस क्या करता था, लोअर केस सारे अपर अक्षर को मतलब कि जितने भी बड़े अक्षर थे उन सबको छोटा कर देता था। अपर केस क्या करेगा, जितने भी छोटे अक्षर, बड़े को तो बड़े ही रखेगा, लेकिन जो छोटे इसके साथ छोटों को भी क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। मतलब कि जितने भी स्मॉल लेटर हैं, छोटी एबीसीडी के अक्षर है, उसको बड़ी एबीसीडी मतलब कि कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। तो देखो यहाँ पे ए एम इज ए ओ वाई, ये छोटे हैं यहाँ पे सब, मतलब कि सारे अक्षरों को एक साथ बड़ा करने का काम करता है। वो करता है आपका कौन, अपर केस करता है। कौन करता है, अपर केस करता है। आगे बात समझ में, आगे चलिए यहाँ पे।
एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाएगा भाई आपके सामने ऐसा एग्जांपल दे देगा कि कौन सा केस है। जैसे आपको किसी को एक लाइन दे दी यहाँ पे, राम इज ए बॉय लाइन लाइन दे दी और उसमें सारे सारे अक्षर कैपिटल कर दिए और बोल दी इनमें से कौन सा चेंज केस है, अपर केस है या अपर लोअर केस है या आपका सेंटेंस केस है, कैसा है। सारे के सारे अक्षर कैपिटल है इसका मतलब आपका अपर केस है, सारे के सारे अक्षर छोटे इसका मतलब कौन सा आपका लोअर केस है। पूरी लाइन का पूरे पैराग्राफ सॉरी आपके सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा और बाकी सारे अक्षर छोटे इसका मतलब आपका कौन सा सेंटेंस केस है। क्लियर। प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा इसका मतलब आपका कौन सा कैपिटल है, इच वर्ड है। कुछ अक्षर छोटे कुछ बड़े है इसका मतलब आपके कौन सा टॉगल केस है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। तो मैं ये आपके साफ कर देता ताकि आपको अच्छे से लिखने में समस्या नहीं हो। अगला देखो भी यहाँ पे, अगला ये रहा आपके सामने। अगला क्या देखा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि जो आपने सेंटेंस लिखा या जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे उन सारे शब्दों का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सारे अक्षर वहां पे छोटे होंगे। जैसे राम ईच ए बॉय, राम का आर बड़ा होगा, ईच का आई बड़ा होगा, ए का ए बड़ा रहेगा, बॉय बी ओ वाई बॉय का बी बड़ा रहेगा, बाकी सारे छोटे। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है भाई, ये ऐसा लिखा है यहाँ पे सारे सारे अक्षर है। ठीक है, कैसे सारे सारे कैपिटल है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कैपिटल ईच वर्ड पे, देखो यहाँ पे राम का आर बड़ा कर दिया, ईच का आई बड़ा कर दिया, ए का ए बड़ा हो गया और बॉय का बी बड़ा हो गया। मतलब कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर तो क्या करना, बड़ा करना, बड़ी एबीसीडी में कैपिटल लेटर में, और बाकी सारे सारे अक्षर कैसे छोटी एबीसीडी बोले तो स्मॉल लेटर में दिखाना, कौन सा कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। अगला अपने पास आएगा कौन सा, टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है कि जो अक्षर छोटे उसको बड़ा कर देना, जो बड़े अक्षर है उसको क्या कर देना, छोटे अक्षर कर देना। ठीक है, तो देखो कैसे, ये रहा आपके सामने क्या दे रखा है, टॉगल केस। टॉगल केस में क्या दे रखा है, इसके द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में और स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदला जाता है। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम इज ए बॉय। यहाँ पे थोड़ा सा भाई मैं सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ आपके सामने, राम इज ए बॉय, ऐसा लिख दिया। ये बड़ा आप मत लिखना। ठीक है, अगर मैं इसको आप सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और कौन सा क्लिक करता हूं मैं आपके सामने, टॉगल केस के ऊपर। किसके ऊपर क्लिक करता हूं, टॉगल केस के ऊपर। जैसे मैं टॉगल केस पे क्लिक करूंगा तो ये जो आर अभी यहाँ पे बड़ा है वो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो एम यहाँ पे छोटे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके बड़े हो जाएंगे। एज यहाँ पे छोटा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ए यहाँ पे छोटा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बी होगा यहाँ पे छोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा। मतलब कि छोटे को बड़े अक्षर में और बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में चेंज करना, ये आपका कौन सा होता है, टॉगल केस होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप ये सेंटेंस लिख दो, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर ही देता हूँ ताकि आप और परेशान नहीं हो। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे, राम इज ए बॉय। ये अब आपका सही हो जाएगा। क्लियर, आर यहाँ पे छोटा बड़ा है तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ए एम यहाँ छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा। ये आपका कौन सा होता है, टॉगल केस होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलिए भाई यहाँ पे, तो ये हो गया अपने कौन सा चेंज केस हो गया। 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल ईच वर्ड, और अगला कौन सा अपना टॉगल केस। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। अगला अपने पास आएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या आएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले बात, इसका शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस स्पेस। क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस। और क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब मैं बताया था कि अक्षरों के ऊपर आप जो डिजाइन करते हो, नॉर्मली आपके सामने अक्षर आप जब टाइप करते हो एमएस वर्ड के अंदर, अक्षर आपका इस प्रकार का दिखाई देता है। आपने इसके अंदर जो कुछ भी चेंजेस किया, मतलब जो कुछ भी डिजाइन बनाई, उस डिजाइन को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, देखो नाम से लिख रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब इसकी डिजाइन, क्लियर मतलब होता है साफ, इसके ऊपर आपने क्या क्या डिजाइन बनाई उस डिजाइन को क्या करना, डिलीट करना। ये क्या होता है, आपका क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। शॉर्टकट इसका होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है। तो देखो यहाँ पे आपके सामने भाई इस प्रकार की अक्षर जो है, ये देखो यहाँ पे जो आपके सामने ये अक्षर है, ये सारे सारे डिजाइन किए हुए हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद कौन से कमांड पे क्लिक करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, या आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करता हूँ, तो ये अक्षरों कैसे दिखेंगे, ये सारे अक्षर अक्षर आपके देखो इस प्रकार के सिंपल से बन जाएंगे। ये सारे अक्षर अक्षर आपके कैसे बन जाएंगे, सिंपल से बन जाएंगे, जैसे आप नॉर्मली टाइप करते हो वैसा कैसा बन जाएगा। तो अक्षरों पर की गई डिजाइनिंग को, फॉर्मेटिंग को क्या करना, कॉपी करना, तो फॉर्मेट में एंटर।
डिजाइनिंग को पेस्ट करना तो पेस्ट फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन डिजाइन जो आपने बनाई उस डिजाइन को डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट, कंट्रोल स्पेस बार, कमांड कौन, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर, ये आपको ध्यान करना। अगला अपने पास आएगा अक्षरों को बोल्ड करना है, इटालिक करना है, उसके बाद आपके सामने आएगा कौन सा, उसका अगला अपने पास आएगा कौन सा, ये आएगा अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू, ये सारे। अगला देखो भाई ये रहा, ये तो सिंपल सी बात है, क्या दे रखा है, बोल्ड, अक्षर को गहरा करना। गहरा कैसे, इसका शॉर्टकट क्या याद रखना, आप कंट्रोल भी याद रखना है। देखो यहाँ पे ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये सिंपल सा थोड़ा सा दिख रहा है आपको। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं बोल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर देखो थोड़ा मोटा है, गहरा दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए अक्षरों को गहरा करने का काम करता है वो कौन करता है, आपका बोल्ड कमांड होता है। शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल बी होता है, क्लियर। अगला चलो यहाँ पे, अगला क्या लिखा हुआ आपके सामने, अगला लिखा हुआ आपके सामने की इटालिक, इटालिक आई, ठीक है। और ये अक्षर क्या करता है, तिरछा करता है। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर क्लिक किया, किसके ऊपर, इटालिक के ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो कंप्यूटर थोड़ा सा तिरछा झुका हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। अक्षर को झुका हुआ दिखाना है, तिरछे रूप में दिखाना है, ये आपका कौन सा कमांड है, क्या बताएंगे, इटालिक होता है। अगला आपके पास कौन सा है, अगला आपको बताना है कौन सा, ये रहा अंडरलाइन। अंडर मतलब नीचे, लाइन मतलब रेखा, अक्षरों के नीचे की ओर क्या करना, रेखा प्रदर्शित करना, लाइन प्रदर्शित करना, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल यू होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये कंप्यूटर है। जैसे ही आप इसको क्या क्लिक करोगे, कंट्रोल यू दबाओ या आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, किसके ऊपर, अंडरलाइन के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर है, अंडरलाइन के साथ प्रदर्शित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अंडरलाइन के साथ प्रदर्शित हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा अक्षरों के नीचे लाइन अर्थात रेखा प्रदर्शित करना। अगला आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये देख लो भी यहाँ पे। अगला देखा डबल अंडरलाइन, ये कैसे, अक्षरों के नीचे देखो यहाँ पे एक लाइन आ रही है। अगर आप चाहते हो कि अक्षरों के नीचे जो है इस प्रकार की दो लाइनें आए, तो उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और डी। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और डी। और कमांड कौन सा, वो कमांड ये आपके एमएस वर्ड में नहीं है, लेकिन अलग से मैं आपको लिखा रहा हूँ। इसका कमांड है आपका कौन सा, डबल अंडरलाइन बोलते हैं, या इसका अपन शॉर्टकट कह सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डी होता है, क्लियर। आगे चलिए यहाँ पे, ये आपको ध्यान करना भाई। ये मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। अगला चलिए भी यहाँ पे, अब अगला आएगा अपने पास कौन सा, स्ट्राइक थ्रू। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अंडरलाइन की बात थी तो अक्षर के नीचे लाइन प्रदर्शित होती है। अगर अक्षरों को बीच में लाइन प्रदर्शित करनी है, मतलब कि अक्षर जो है कटा हुआ दिखाना, अक्षर है तो ये भी कई बार पूछा था, अक्षर को कटा हुआ दिखाना, अक्षर को कटा हुआ दिखाना। कटा हुआ कैसे दिखाना है, सपोज कर मैंने यहाँ पे राम लिखा, कई बार अपन गलती हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, पेन फेर देते हैं, मतलब कि अक्षर को उसको काट देते हैं। अक्षर को कटा हुआ दिखाना या अक्षर के बीच में लाइन प्रदर्शित करना, उसके लिए कमांड कौन सा, इसका बताना कौन सा, स्ट्राइक थ्रू होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एमएस वर्ड में, एक्सेल में, उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये कंप्यूटर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके ये कौन सा कमांड काम लिया, स्ट्राइक थ्रू काम लिया। तो देखो यहाँ पे इसके बीच में एक लाइन आ गई यहाँ पे, क्लियर। आगे चलिए, उसके बाद अगला क्या देर अपने पास, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। हाँ ये देख लेना भाई यहाँ पे, उसका उसमें शॉर्टकट भाई आपका था शायद मेरे हिसाब से, अभी ये यहाँ पे सही है। उसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उल्टा लिख दिया था मैंने इसके अंदर। हाँ ये देख लीजिए यहाँ पे भाई, ये जो शॉर्टकट है ना यहाँ पे, ये ऐसा हो जाएगा। ये तो शॉर्टकट जो है ये बन जाएगा आपके किसका, वैसे आप करेक्शन कर लेना इसके अंदर। ये हो जाएगा आपके सुपर स्क्रिप्ट का, सुपर का ही है ना। हाँ इसमें मैंने यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लिख दिया, या ऐसा लिख दीजिए आप, इसका शॉर्टकट ये, इसका शॉर्टकट ये। अब सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसके अंदर लिखते टाइम सही कर लेना। वैसे मैंने यहाँ पे आपको मैच करके बता दिया कि इसका ये है, इसका ये, क्लियर। आगे चलिए यहाँ पे, तो अगला क्या देर का अभी आपके सामने, अगला देर का सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे कई बार आप साइंस है, मैथ्स है, उसके अंदर फॉर्मूलाज वगैरह देखते हैं। जैसे आपने जल का सूत्र, पानी का सूत्र देखा होगा, H2O होता है। तो आपने जो दो जो होता है इस फॉर्मूला में, जो दो दिखाई देता है, टू जो दिखाई देता है, वो आपके थोड़ा सा नीचे की ओर होता है, छोटा सा
थोड़ा छोटा की ओर होता है। मतलब कि जो अक्षर होता है, एक तो नॉर्मल अक्षर होता है। नॉर्मल अक्षर को क्या करना कि थोड़ा छोटा और नीचे की ओर प्रदर्शित करना। ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट। अगर अक्षर नीचे की ओर आ रहा, अक्षर नीचे की ओर आ रहा है और छोटा आ रहा है, इसका मतलब होता है कौन-सा? सबस्क्रिप्ट होता है। अगर अक्षर ऊपर की ओर आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, उसमें 2 है, 3 है, वो आपका क्या आता है? ऊपर की ओर आता है। अक्षर अगर ऊपर की ओर आ रहा है, थोड़ा छोटा आ रहा है, इसका मतलब वो तो कौन-सा? सुपरस्क्रिप्ट है। कैसे देखो यहाँ पे? जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा आपके सामने, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O। आप तो ऐसा टाइप करते हैं, ठीक है? अब ये जो 2 है, इस 2 को मेरे को थोड़ा नीचे की ओर लेकर आना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करके इस वाले कमांड पे क्लिक करोगे या ये शॉर्टकट की काम लोगे, तो आपका H2O इस प्रकार का आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार आपका कौन-सा है? ये वाला। कैसे? इसमें 2 है जो ऊपर रहता है। नॉर्मली आप टाइप कैसे करते हैं? ये X और 2 ऐसे टाइप करते हैं। इस 2 को थोड़ा छोटा करना, ऊपर की ओर लेके जाना, तो आप इसको सेलेक्ट करो। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो ये आपके इस प्रकार का डिस्प्ले हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये आपको ध्यान करना है। कौन-सा? सुपरस्क्रिप्ट और सुपर, देखो नाम से याद करना, सुपर मतलब होता है ऊपर, ऊपर की ओर आएगा इसका मतलब सुपरस्क्रिप्ट है, और नीचे की ओर आए इसका मतलब क्या है? सबस्क्रिप्ट। और शॉर्टकट कीज़ आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा दी। अगला क्या दे रखा है आपके सामने? देखो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। क्या आएगा अगला आपके सामने? टेक्स्ट इफेक्ट, मतलब कि अक्षर जो है, अक्षरों को डिजाइनिंग बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? अक्षरों की जो डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे मैंने डिजाइनिंग बना भी रखी है आपके सामने। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट, ये देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में फॉर्मेट पेंटर बताया था। फॉर्मेट पेंटर बताया था कि जो अक्षर आप नॉर्मल से टाइप करते हो, उसके ऊपर आप जो भी डिजाइनिंग करते हो, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। अक्षरों की फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या होता है? उसके ऊपर डिजाइन करनी पड़ती है। डिजाइन कैसी कैसी होती है? आप डिजाइन करने के लिए अक्षरों का क्या कर सकते हैं? आप डिजाइन करने के लिए अक्षरों का इस प्रकार की, देखो एक तो पहले की बनी बनी इस प्रकार की डिजाइन होती है। और क्या क्या होता है? और आप क्या कर सकते हैं? अक्षरों का आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। शेडो मतलब छाया के रूप में दिखा सकते हैं। रिफ्लेक्स मतलब प्रतिबिंब दिखा सकते हैं। ग्लो मतलब होता है उसका एक्स्ट्रा कलर कर सकते हैं। ये चारों चीजें कैसी होती है? ये चारों चीजें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मतलब कि अक्षरों को आपको और अधिक डिजाइन करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड होता है? अक्षरों को और अधिक डिजाइन दिखाना है, फॉर्मेटिंग के रूप में दिखाना है, इसके लिए कौन सा कमांड होता है? क्या बताएंगे? टेक्स्ट इफेक्ट होता है। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? देखो ये आपको याद रखना सारे सर। शेडो है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है और आउटलाइन। ये सारे सारे टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं। ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। शेडो होता है, ग्लो होता है, रिफ्लेक्शन होता है, आउटलाइन होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे। और इनका इफेक्ट कैसे होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शेडो है, रिफ्लेक्शन, ये कैसा होता है, देख लीजिए यहाँ पे। जब अपने शुरुआत में फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, ये देख लो यहाँ पे, ये आपका आउटलाइन इस प्रकार दिखेगी। ये आपकी शेडो अक्षरों के नीचे देख लें, यहाँ पे पीडीएफ के अंदर थोड़ी छाया दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये रिफ्लेक्शन मतलब पानी के पास जब अपन खड़े तो अपन उल्टे दिखाई देते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई? ये रिफ्लेक्शन इस प्रकार दिखाई देगा। और ग्लो मतलब अक्षरों मतलब बैकग्राउंड में हल्का सा कलर देना, ये आपका होता है ग्लो होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सारा बता दिया। अगला अपने पास क्या दे रखा है? तो ये हो गया अपने पास कौन सा? टेक्स्ट इफेक्ट भी हो गया। अगला अपने पास आएगा कौन सा? टेक्स्ट हाईलाइट। क्या आएगा? टेक्स्ट हाईलाइट। ये देखो भाई यहाँ पे, आप लोग सारे जानते हो कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप लोग सबके पास हाईलाइट वाला पेन होता है। हाईलाइट वाला पेन जब अपन किसी नोटबुक या बुक जो होती है उसके अंदर मार्क करते हैं, तो अक्षर का कलर अगर ब्लैक है तो अक्षर का कलर तो ब्लैक ही रहता है, लेकिन जो अपना पेज जो है, पेज अगर सफेद है, व्हाइट है, तो उसका जो कलर है चेंज होता है। मतलब कि अक्षरों का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, अक्षरों का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, उसको अपन बोलते हैं कौन सा? टेक्स्ट हाईलाइट। तो इसमें अपन कैसे हाईलाइट करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर लिखा, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कलर और भी होते हैं, लगभग 12 कलर, इसका कलर अपन इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा? अक्षरों के बैकग्राउंड कलर बदल कर इसको क्या करता है? हाईलाइट करता है। अक्षरों के बैकग्राउंड कलर को चेंज करके उसको हाईलाइट करना कौन सा होता है? आपका टेक्स्ट हाईलाइट। नाम से बता देते टेक्स्ट हाईलाइट। ठीक है, टेक्स्ट मतलब अक्षर, अक्षरों को हाईलाइट करना। अगला देखो यहाँ पे, अगला अपने पास आएगा कौन सा? फॉन्ट कलर। क्या आएगा अपने पास? फॉन्ट कलर। फॉन्ट मतलब अक्षर, अक्षरों का कलर चेंज करना। अक्षरों का कलर कैसे? देखो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे यहाँ आपके ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर यहाँ पे इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये न्यू ब्लू कह सकते हैं। ये आपके इस प्रकार का रेड कलर का, यहाँ पे इस प्रकार का ब्लू कलर है। तो ये जो अक्षर है, लिखा हुआ कंप्यूटर ही है, लेकिन सारे अक्षरों का कलर अलग अलग है। अक्षरों का कलर चेंज करना है, उसका कमांड कौन सा आपका? उसका कमांड आपका कौन सा? फॉन्ट कलर। नाम क्या लिखा, इसका मतलब क्या है? अक्षरों का कलर चेंज करना। अब इसका एक छोटी सी चीज एक और बची अपने पास, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है कि फॉन्ट स्टाइल क्या होती है।
वैसे जब मैं स्टार्टिंग में आपके 2-3 टेस्ट लिए उसमें मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट स्टाइल 4 प्रकार की होती है, कौन-कौन सी बोल्ड, इटालिक और रेगुलर। चारों में से फिक्स कौन सी होती है वो आपकी होती है रेगुलर। तो देखो भाई यहाँ पे, ये आ गए आपके कौन से फ़ॉन्ट कलर हो गए या तो आपके। अगला ये आपने देखा कौन-सा फ़ॉन्ट स्टाइल, ये आपको ध्यान रखना भाई। फ़ॉन्ट जो स्टाइल होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्या बताएँगे एक तो? हमेशा ध्यान रखना फ़ॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार की, क्या बताएँगे? 4 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी होती है? बोल्ड होती है, इटालिक होती है, बोल्ड इटालिक होती है और अंडरलाइन होती है। क्लियर? और उसके बाद देखो यहाँ पे, और फिक्स, इनमें से फिक्स कौन-सी होती है? तो देखो भई यहाँ पे फिक्स कौन-सी है, तो क्या बताएँगे? ये आपकी रेगुलर होती है। कौन-सी होती है? रेगुलर होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे, ये ध्यान रखना भई, हमेशा इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा देनी है। ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, फ़ॉन्ट स्टाइल इनमें से कौन-सी फ़ॉन्ट, ये देखो दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है, और आपके एक एग्ज़ाम था लाइब्रेरियन, उसमें भी पूछा गया है, और एक एग्ज़ाम था आपका पटवार एग्ज़ाम, उसमें भी ये पूछा गया था, इनमें से कौन-सी फ़ॉन्ट स्टाइल है या नहीं है। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल भई, ये देखो यहाँ पे, ये पूरा एक कमांड है, फ़ॉन्ट बॉक्स, देखो यहाँ पे, ये इस यहाँ पे दिखाई देती है आपको। ये देखो यहाँ पे, ये पूरा फ़ॉन्ट बॉक्स बताया था मैंने आपको। फ़ॉन्ट बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट कंट्रोल डी बताया था। ये पूरा फ़ॉन्ट बॉक्स है। इस फ़ॉन्ट बॉक्स को आप जब आप देखेंगे, तो इसमें देखो यहाँ पे ये स्टाइल दिखाई दे रही है। कैसी स्टाइल, देखो यहाँ पे, इसके अंदर 4 ऑप्शन, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड और बोल्ड इटालिक। तो फ़ॉन्ट स्टाइल कितनी होती है? 4 होती है। बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और इनका रेगुलर का कोई शॉर्टकट नहीं है। बोल्ड का कंट्रोल बी मैंने आपको बताया, इटालिक का कंट्रोल आई बताया, और बोल्ड इटालिक होता है कंट्रोल बी और आई। ठीक है? आगे चलिए यहाँ पे। तो भई आज की इस क्लास में अपने जो हैं, आज की अपनी इस क्लास में जो है होम टैब है, उसके अपने 2 ग्रुप अपने पढ़ चुके हैं, कौन-कौन से? एक तो अपना फ़ॉन्ट ग्रुप क्या होता है, क्लिपबोर्ड क्या होता है, ठीक है? और बाकी के जो है क्लिपबोर्ड, अपना पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल से और एडिटिंग है, वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगले जब भी क्लास होगी उसमें। और मैं आपको बता दूँ 2 दिन आपकी क्लास नहीं आएगी, कौन-कौन से दिन? 30 और 31 को, ठीक है? कल रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ, और एन्जॉय कीजिए, ठीक है? और रक्षाबंधन के बाद जो है आपके लगभग 1 तारीख से मैं आपकी क्लास का टाइम है जो पूरा निर्धारित कर दूँगा। क्लास कितने बजे आएगी, कितने बजे नहीं आएगी, वो सारी चीज़ मैं बता दूँगा, ठीक है? या तो मैं क्लास का टाइम बढ़ा दूँगा, या है जो क्लासों की संख्या बढ़ा दूँगा। रोज़ाना अपनी 1 क्लास होती है, उसके बाद आपकी क्लासेस 2 आनी शुरू हो जाएगी। और लगभग मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस का सिलेबस है जो आपके 10-15 सितंबर तक मैं खत्म करा दूँगा, और उसका जो बचेगा आप लोग सितंबर तक मैं पूरा एक एक बार अच्छे से कोर्स आपके करवा दूँगा। उसके बाद अपन वापस रिवीजन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको महीना भर में सितंबर में कोर्स करा दिया, उसके बाद फ्री हो गया। ऐसा फ्री नहीं करूँगा। उसके बाद मैं आपको कुछ रिवीजन क्लासेस भी लेके आऊँगा, मतलब जो मेन-मेन स्पेशल फैक्ट है, जो क्वेश्चन आपके बार-बार रिपीटेड होता है, ठीक है? या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, उसको मैं वापस डाउट क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है? और उसके बाद जो आपका है अ, एक प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, वास्तव में उनको समझाने से ही समझ आएँगे आपको, वो मैं आपके सामने वीडियो सॉल्यूशन उनका लेकर, जैसे एक्सेल के क्वेश्चन है, तो आपको समझाने से ही समझ आएँगे, ठीक है? तो वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, और रक्षाबंधन की आपको सभी को शुभकामनाएँ। जय हिंद।